किसान भाइयों, आज है संडे और हमेशा की तरह आज मैं आपके जो पूछे गए सवाल हैं उसके मैं आज जवाब देने वाला हूं किसान भाइयों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा किसान भाइयों, हो सकता है कि आपका भी सवाल पिक हो गया हो। किसान भाइयों, आपसे मेरा यही अनुरोध है कि इस तरीके का हम आपके जो कमेंट है, आपके जो सवाल पूछे गए रहते हैं उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप हमारा जो मनोबल है, हमारा जो मोटिवेशन है वह बना रहे, उसके लिए किसान भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो नोटिफिकेशन है उसको दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि आगे जब नई वीडियो इस चैनल पर आती है तो वह जानकारी आप तक पहुंच सके। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो कमेंट करने वाला है प्रेम कुमार निषाद, रेतीले ज़मीन पर नामधारी का देसी राजा टमाटर लगा सकते हैं क्या? तो आप निश्चित रूप से रेतीले ज़मीन पर भी नामधारी का देसी राजा टमाटर लगा सकते हैं। ध्यान आपको यह रखना है किसान भाई कि जो नामधारी का देसी राजा है वह बरसात की वैरायटी है, तो आप बरसात में ही उसको लगाएं, अन्य मौसम में उसको आप लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगला जो कमेंट करने वाला है महतो जगदीश, ग्राफ्टेड पौधा चाहिए, और इस तरीके का जो कमेंट है वह बहुत ही सारा अभी के टाइम पर आ रही है। गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा कि मुझे चाहिए 100 पौधा ग्राफ्टेड बैगन का, कहाँ मिलेगा? तो इस तरीके का जो कमेंट है वह बहुत ही सारी आ रही है, जो कि ग्राफ्टेड बैगन हम कहाँ से खरीद सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर साइड पर एक जो कार्ड है उसको लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर कॉल कर कर पूरा डिटेल जानकारी उससे ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहे तो ऑर्डर लगा सकते हैं और अपने हिसाब से आप जितना पौधा चाहते हैं उतना वहाँ से आप मंगा सकते हैं किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है सत्येंद्र वैद, इसका बीज कहाँ मिलेगा? तो जो मधुमक्खी पालन है उसका जो बीज तो नहीं कहा जा सकता, उसका जो प्रजाति है, और आप मधुमक्खी अगर पालन करना चाहते हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर पता लगा सकते हैं कि जो मधुमक्खी पालन है वह किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम मधुमक्खी ला सकते हैं। आप बिना प्रशिक्षण के आप मधुमक्खी पालन नहीं कर सकते। आप एक सही तरीके से अगर आप बिजनेस के तौर पर अगर आप करते हैं तभी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मधुमक्खी पालन से आप ले सकते हैं किसान भाई। उसके लिए आपको सही तरीके से कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। आप कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर पहले सही तरीके से पता लगाए, उसके बाद आप उसका प्रशिक्षण किस तरीके से ले सकते हैं, कितने दिन का प्रोसेसिंग है, उसके बाद उसमें सब्सिडी भी होता है। तो आप सही जानकारी पूर्ण रूप से पहले इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे के बारे में अपने हिसाब से सोच सकते हैं किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है राजीव कुमार राजपूत, खरीफ के लिए कोई वैरायटी बता दीजिए। तो खरीफ के लिए बहुत सारी वैरायटी है, आप नामधारी का 962 लगा सकते हैं, देसी राजा है, नुनहेंस का है, यूएस का 1501 है, और भी बहुत सारी है। अगर आप अगस्त के बाद अगर आप लगाना चाहते हैं तो साहू वैरायटी एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। तो इस तरीके का वैरायटी बहुत सारी है, तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है अनिल रनावत, टमाटर का साइज कैसा बड़ा करें? हमारा टमाटर का पौधा में ही छोटे छोटे टमाटर पक रहे हैं, उपाय बताइए प्लीज़। इस तरीके का भी समस्या जो है अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आ रही है। इसी पर एक एसपी फार्म ने भी कहा है कि टमाटर छोटा साइज में ही पक रहा है, क्या करना चाहिए? तो अभी के टाइम पर किसान भाई आपने देखा होगा कि मार्च में कुछ दिन पहले टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था। जो गर्मी पिछले वर्ष अप्रैल में हुआ करता था वह इस वर्ष मार्च में ही आ गया। इस वजह से टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो टमाटर है वह पकने का जो शिकायत है वह बहुत ही ज़्यादा देखा गया है किसान भाई। आप सिंचाई पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। सिंचाई आपको 4 से 5 दिनों के गैप में आपको करना है। ज़्यादा जो भूमि है उसको ज़्यादा सूखने नहीं देना है, फटने नहीं देना है। आप 4 से 5 दिन में सिंचाई कर सकते हैं। और जहाँ तक जो टमाटर है उसकी साइज़ अगर आप बढ़ाने की बात करें, आप तो एग्रोमिन गोल्ड और 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। उसके जस्ट 2 दिन बाद आप 0050 और जेब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। आपको 2 दिनों का गैप वहाँ पर रखना है किसान भाई दोनों स्प्रे करते समय। उससे जो आपका टमाटर का साइज़ है वह 100% बढ़ने वाला है किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है संजय, मंडी में कितना कमीशन लेता है? आपसे कितना लिया? प्लीज़ रिप्लाई। तो हमसे या कोई भी अगर मंडी पर जाता है तो वहाँ पर 10 रुपये कमीशन काट लिया जाता है। प्रति 100 रुपये में 10 रुपये कमीशन करता है किसान भाई। 1000 रुपये में 1000 रुपये की बात करें तो प्रति 1000 रुपये पर 100 रुपया उसका कमीशन कट जाता है और 900 रुपया
बच के हमारे हाथ में आ पाता है किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है यूथ यूनियन खर्रा बौना, मंडी का पूरा डिटेल वीडियो बनाओ ना सर, कहाँ का है, कैसे जाना है, कैसे बेचना है, ख़रीदना है, ताकि हम किसानों का भी फ़ायदा हो सके। तो ज़रूर किसान भाई हम नेक्स्ट बार उसका पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए ला देंगे कि मेन सिटी से वह कितना दूर पड़ने वाला है, कहाँ से आप आ सकते हैं, किस तरीके से आप आ सकते हैं, वहाँ पर मंडी पर किस तरीके से कमीशन देना पड़ता है एक्स्ट्रा और कितना चार्ज देना पड़ता है, ख़रीदने के लिए क्या करना पड़ता है और मार्केटिंग कैसा है और कितना बड़ा वहाँ मंडी है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा A to Z कंप्लीट वीडियो हम आपके लिए आगे लाने वाले हैं किसान भाई। तब तक आप चैनल पर बने रहें। अगला जो कमेंट करने वाला है स्टेटस ओनली फॉर अतीफ असलम फैन, भाई मोला ड्रिप लगवाना है, कैसे लगाना है, कते खर्चा आई, कुछ आइडिया बता। तो ड्रिप लगाने में आपके फसल के ऊपर निर्भर करता है किसान भाई। अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर 4 फीट का बेड होता है और अन्य फसल करते हैं कई फसल 6 फीट 8 फीट का रहता है बेड, तो उसके हिसाब से आपको जो ड्रिप है वह कम लगता है। तो वैसे में आपके फसल के हिसाब से और जो बेड है उसकी चौड़ाई के हिसाब से कम ज़्यादा लगता है किसान भाई। एक ओवरऑल एक अनुमानित अगर हम कहें तो 20 से 25 हज़ार में आपका जो प्रति एकड़ ड्रिप सिस्टम है वह आसानी के साथ लग जाएगा किसान भाई। उसमें भी जो उसका क्वालिटी है और जो कंपनी है, अलग अलग कंपनी है, उसके हिसाब से भी आपको कम ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और उसमें सब्सिडी भी होती है किसान भाई, आप सब्सिडी के साथ भी ड्रिप लगा सकते हैं। वहाँ पर पूरा A to Z जो उसका सिस्टम होता है वहाँ पर सेट कर दिया जाता है किसान भाई। तो आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाला और साथ में समझाया भी जाता है कि किस तरीके से वह कार्य करता है और आपको किस तरीके से वह कार्य करना होता है। तो अगर आप ड्रिप लगवाना चाहते हैं तो आप सब्सिडी पर देख सकते हैं और सब्सिडी पर ही आप ड्रिप इरिगेशन लगाए, उससे आपका कुछ पैसा बच जाएगा किसान भाई। तो बस किसान भाइयों इस हफ्ते कुछ इतने ही सवाल थे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर इस वीडियो के बारे में आपका किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अन्य किसान भाइयों तक शेयर कर दे। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो बस किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।